आरसीएम क्या है? आरसीएम सिंपल भाषा में एक किराने की दुकान है। आप कहां के रहने वाले हैं सर? आपके गांव का नाम क्या है? बेला गांव से हैं। इनके पड़ोस में कोई सोनू मोनू कालू कोई भी होगा जिसने किराने की दुकान कर रखी होगी, कर रखी है। आज तक आपने क्या किया बताऊं? इनके घर में एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम है सोनू। ये बाथरूम में गए और जैसे ही बाथरूम में पानी ऊपर डाला, देखा साबुन ही नहीं है, तो थोड़ा सा दरवाजा खोला और बच्चे को आवाज लगे, सोनू आपके पड़ोसी दुकानदार का नाम क्या है? जगदेव की दुकान पे जा और एक साबुन लेके आप दौड़ के, ऐसे बोला है ना। अब जगदेव की साबुन पे सोनू गया, एक साबुन लेके आया, आप नहाए। अब जगदेव की जो दुकान है उसका पूरा परिवार आपकी साबुन से चल रहा है। अब कुछ लोगों के दिमाग में चलता है, अरे ये तो कंपनियां लूटने आती हैं, ये तो भाग जाती हैं। चलो ठीक है, अब नए लोगों को मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों। आप आरसीएम की दुकान पे आए, आपने मेरे को 20 रुपया दिया, मैंने 20 रुपए का आपको वापस साबुन दे दिया, बात खत्म। कल को कंपनी भाग गई, तुम्हारा लेके गई क्या कुछ? नो, तो टेंशन खत्म हो गई। अब दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पे जो है, अगर हम लोग पैदा होते तो हम भी अंग्रेजों से दो दो हाथ करते, सोचते हैं ना कुछ लोग। दोस्तों बोलने से देशभक्ति नहीं होती, देश का कुछ करोगे देश के लिए तब वो देशभक्ति होती है। जैसे मेरी बात को मत उस तरीके से लेके जाओ, मेरी बात को बड़े गहराई से समझना। एक इंसान हुए हैं हमारे देश में, रामदेव जी के चेले हुआ करते थे, उनका नाम था राजीव दीक्षित। क्या नाम था? आप जाना यूट्यूब पे, आप उसको सुनना। वो कहते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के रुपए की कीमत और अमेरिका के डॉलर की कीमत बराबर हुआ करती थी। क्या? बराबर हुआ करती थी। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि हिंदुस्तान में रुपया चलना बंद हो गया। हमारे यहां तो 10 रुपए का सिक्का सब्जी वाले लेते ही नहीं है सर, टूल टैक्स पे चलता है हमारे हरियाणा में। यहां का मेरे को नहीं पता, सिक्के की बात कर रहा हूं। लेकिन अमेरिका का रुपया लगभग 100 रुपए के आसपास चला गया। ऐसा क्यों हो गया कि 1 रुपया और अमेरिका का 1 रुपया 100 रुपए पे चला गया? तो उसने बताया कि हमारे देश पे कर्जा इतना ज्यादा हो गया कि हमारे रुपए की कीमत गिर गई। वो बोलता है कि अगर आज हमारे देश का कर्जा उतार दिया जाए तो हमारा रुपया का कीमत $100 रुपए के बराबर चला जाएगा। कितना? 1 रुपया 100 रुपए के बराबर चला जाएगा। लेकिन दिक्कत यह हुई कि भाई हमारा रुपया गिरा क्यों? तो वहां पे बताया गया, ये मेरे बोलनी है, राजीव दीक्षित जी बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में दोस्तों सारी चीजें हैं, धूप छांव 4 मौसम जो पूरी दुनिया में नहीं है। हमारे यहां पे कोयला, हमारे यहां पे पानी, हमारे यहां पे सब कुछ। तो हमारे देश पे कर्जा क्यों हुआ? तो उन्होंने एक कटिंग करके दिखाया कि हर रोज अखबार में एक हेडलाइन आती है, फलाने मंत्री ने किया 1,00,000 करोड़ का घोटाला। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूं दोस्तों, हमारी तो एक ही पार्टी है, उस पार्टी का नाम है आरसीएम पार्टी। हाँ, क्योंकि सारे एक ही थाली के होते हैं। आज इस पार्टी का दबदबा है तो सारे के सारे बिना तली इधर आ जाएंगे, कल दूसरी पार्टी का है वही लोग उधर चले जाएंगे। तो ये दुकानदारी चलाते हैं। मैं किसी पार्टी से जड़ा हुआ नहीं हूं। हाँ, आपको जागृत जरूर करना चाहता हूं। फलाने ने मंत्री ने किया 1,00,000 करोड़ का घोटाला। यहां पे अगर मैं एक बोर्ड लगा दूं गोपाल जी और एक एक आदमी को बुलाऊं और लिखूं कि यहां पे लिखो 1,00,000 करोड़, जीरो कितनी होती है लगानी पड़ेगी, हिंदी में नहीं लिखना। 99% लोग नहीं लिख पाएंगे कि 1 लाख में जीरो कितनी होती है। चंद लोग हमारे देश को लूट रहे हैं, चंद लोग बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं और वो टैक्स के रूप में न जाने किस किस रूप में हमारे पर वो वजन पड़ रहा है। अपने देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो तो स्वदेशी अपनाओ। यस या नो? अब मैं आरसीएम की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूं। स्वदेशी अपनाओ। अब दोस्तों आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जब हमारा देश गुलाम हुआ तो क्यों हुआ? एक छोटी सी कंपनी, उसकी हिस्ट्री पढ़ना, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 200 साल तक हमें गुलाम बना के चलेगी और 200 साल तक हम उन लोगों के गुलाम रहे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के बाद हमारा देश आजाद हुआ और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़े। अब फिर हम उसी दिशा में जाने लग रहे हैं। हमारे देश में एक कंपनी, आप अपने देश के साथ वफादारी कर रहे हो, दूसरा शब्द यूज नहीं करना चाहता कि गद्दारी कर रहे हो। मैं आपको नहीं बोल रहा, खुद को बोल रहा हूं। अपने गिरेवान में झांक के देखना, क्योंकि जागना इस बात से जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान लीवर। इस कंपनी के 2 मालिक हैं, दोनों अंग्रेज हैं। छोटी सी पूंजी लगाई थी इन्होंने हमारे देश में जब आए थे। आज 5,000 करोड़ के आसपास बचा के हमारे देश से अपने देश में भेज रहे हैं और हंसते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों जितना बेवकूफ आदमी कोई नहीं है। पता क्यों? क्योंकि दोस्तों आप मैकडोनल्ड में जाते हो खाना खाने, साला डबल रोटी जिसको देसी भाषा में बोलते हैं, बर्गर बोलते हैं, उनके फ्रीज में पड़ा हुआ है 3 दिन से। मैकडोनल्ड में जाके 500 रुपए का खाते हो आप, 500 रुपए का। और कोई 50,000 रुपए की नौकरी करता है ना कोई, वो तो पड़ोसी जिससे डरते हैं बात करते हो, इसकी तो 1 लाख रुपए तनख्वाह आती है, वो मैकडोनल्ड में जाएगा संडे को अपने बच्चों को लेके, बाहर निकलेगा ऐसे खड़ा रहेगा, मेरे को 2-4 लोग देख लेंगे मैंने मैकडोनल्ड में खाना खाया है। तो अंग्रेज मजाक उड़ा रहा है कि इन जैसा बेवकूफ आदमी। बेवकूफ क्यों बताते हैं दोस्तों? वो दही बेच रहे हैं, बोलते हैं कि हमारी दही सबसे बढ़िया,
जिनको ये नहीं पता कि दूध भैंस देती है कि भैंसा देता है, वो हमें पढ़ा रहे हैं कि कौन सी दही बढ़िया और कौन सा दूध बढ़िया और कौन सी क्या चीजें बढ़िया है, और हम उन लोगों के चक्कर में लगे हुए हैं। तो दोस्तों एक फिल्म आई थी, इससे थोड़ा आसानी से समझ जाओगे। आप जितने भी नए साथी यहां पे पहली बार आए हो, आप देश के साथ वफादारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो मेरे को नहीं पता। आपसे पूछता हूं, आप किसकी दुकान पे थे? क्या नाम था आपकी दुकान का भैया? जगदेव की दुकान। आपके पड़ोस में भी कोई ना कोई जगदेव होगा कि नहीं होगा, किराने वाला? ईमानदारी से बताओ जो आज पहली बार आए हैं, जब आप किसी जगदेव की दुकान पे जाते हो, साबुन खरीद के लाते हो, हल्दी खरीद के लाते हो, कभी आपको बिल देता है क्या? भाई साहब, आपकी जेब से तो टैक्स चला गया। अगर आपने बिल नहीं लिया तो टैक्स आपका चोरी हो गया। वो टैक्स किसका है? हमारे देश का। आपने टैक्स दे दिया। वो टैक्स कितना है जानना चाहते हो? हम देश के लिए ये कर देते, अंग्रेजों के टाइम में होते रहे, क्या कर देते मैं बताता हूं। एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, जिसमें एक दिन का फिल्म में सीएम बनता है अनिल कपूर, नायक। देखिए क्या देखा पिक्चर में? उस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना। जब अनिल कपूर एक दिन का सीएम बनता है, अपने पीए को बोलता है कि मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उन्होंने उसमें उदाहरण दिया है, मेरी स्टेट के लोगों जहां से तुम सामान खरीदते हो अपना बिल लो। आप देखना उस पिक्चर को बड़े ध्यान से। लोग दुकानों पे खड़े रहते हैं, बिल मांगना शुरू कर देते हैं। और शाम को, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, जब अपने पीए से पूछता है, परेश रावल से पूछता है क्या हुआ, उसके इंप्रेशन देखना सर, कमाल हो गया। क्या हुआ कि एक दिन लोगों ने बिल मांगा और 200 करोड़ रुपए का टैक्स जमा हो गया। कितने रुपए का? 200 करोड़ रुपया। दोस्तों सिर्फ एक स्टेट का उदाहरण है। हमारे देश में 30 स्टेट हैं, 30 स्टेट हैं। 30 को अगर गुना कर दिया जाए 200 से, तो दोस्तों 6000 करोड़ रुपया हमारे देश का डेली चोरी हो रहा है। डेली चोरी हो रहा है। ये 6000 करोड़ रुपया अगर हर रोज हमारे देश के लोग जो है ईमानदारी से टैक्स प्रोडक्ट का जो है बिल लेना शुरू कर दे, दोस्तों आपको किसी मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के सरकार के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। वो 6000 करोड़ रुपया अगर हमारे देश के खजाने में जाने लग जाए, तो तुम्हारे इस खटोना के अंदर जो है चांदी की सड़कें बन सकती हैं, सोने की लाइटें लग सकती हैं। लोग बोलते हैं कि हमारा देश एक समय सोने की चिड़िया थी। मैं गारंटी दे सकता हूं, आरसीएम एक ऐसा अभियान है, आप इसका साथ दे दो दोस्तों, हम सोने की चिड़िया नहीं, सोने का मोर बना के छोड़ देंगे हिंदुस्तान को। सोने का धनिया पाउडर के अंदर जानवरों का गोबर मिला के बेचा जा रहा है, हल्दी के अंदर पीली मिट्टी मिला के बेची जा रही है दोस्तों, चाय की पत्ती के अंदर चमड़ा मिला के बेचा जा रहा है वजन बढ़ाने को। अरे इंसान इतना गिर चुका है कि इंसान बेचारा गरीब बीमार हो जाए, उसको दवाइयां असली नहीं मिलती। दवाइयां, मेरे बहुत सारे एमडी डॉक्टर फ्रेंड है जिनके बड़े बड़े हॉस्पिटल है। हमारा एक प्रोडक्ट है गामा ओरिजिनल, मैंने जब उसकी बात करी तो हंसने लगे। मैंने क्या हुआ? बोला सर ये प्रोडक्ट डॉक्टरों के यहां पे नहीं चलेगा। मैंने क्यों? बोला हम तो 75-80% कमाते हैं। यानी कि आप इससे अंदाजा लगाइए कि 2 रुपए की गोली आपको 20 रुपए की मिलती है। 2 रुपए की गोली आपको 20 रुपए की मिलती है। दोस्तों कितना इंसान गिर गया कि इंसान मरने लग रहा है और हम उसको भी नहीं बकस रहे हैं। तो दोस्तों मार्केट के अंदर इतना बुरा हाल है। हमारी बहनें बोलती हैं मार्केट में कि अरे ये बड़े गजब की चाय है, ब्रुक बोरोन टाटा की चाय 1200 रुपए केजी, पानी में डालते रंग काला हो जाता है। अरे मेरी बहनों, आपको नहीं पता, वो पानी का रंग काला चाय की वजह से नहीं होता, चमड़े के जूते से होता है। चमड़े का जूता जो केमिकल का होता है उससे होता है। दोस्तों रही गई कसर तो इन्होंने, तीसरी कसर किसने पूरी कर दी? एक इंसान 100 साल तक लगभग जिंदा रहता था, जब हम बचपन में देखते थे, लगभग 90 साल 100 साल। आज 50-40 साल की उम्र में इंसान इधर से उधर और दवाइयों के साथ चलना शुरू हो जाता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, उस जमाने के अंदर देसी खाद खेतों में डलता था। उस जमाने के अंदर वो हुआ करते थे, ग्रीन कलर के चने हुआ करते थे खेतों में। इतना इतना फेस हम भून के खाते थे, इतना इतना फेस हनुमान जैसा बना रहता था क्योंकि काला रहता था, प्रोटीन मिलता था। हम गुड़ खाते थे, पता नहीं क्या क्या, उल्टा लेट के खेत में पानी चल रहा है, पानी पी लिया साला, किसी को पथरी नहीं बनती थी। आज 90% लोग अपना टेस्ट करवाओ, 99% लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम मिलेगी। आरओ लगे हुए हैं घर में, फिर भी सारी चीजें हो रही हैं। क्यों? मेरे गांव की एक घटना बता रहा हूं। एक गांव में एक आदमी ऐसे दवाई छिड़क रहा था उसके थ्रू, पंप के थ्रू। तो शाम को खबर आई कि फलाने की डेथ हो गई। क्यों हुई? कि उधर की वो दवाई छिड़क रहा था खेत के अंदर, हवा उल्टी चली और दिमाग में चढ़ गई, दवाई मर गया। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दवाई खेत में छिड़कने से एक इंसान के दिमाग में चढ़ के मर सकता है, वो दवाई जब हमारे पेट में जाती है खाने के साथ में, स्लो पॉइजन हमें मिल रहा है, धीरे धीरे करके हम मरते जा रहे हैं। इसलिए हमारी उम्र 40 साल 50 साल 60 साल, अगर 60-70 साल का कोई आदमी है तो लक्की है, कुछ अच्छे पुण्य किए हैं, चल वो भी दवाइयों के साथ मिल रहा है। कोई ऐसा इंसान नहीं है दोस्तों आज बीमार पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं आरसीएम बिजनेस की। दोस्तों आरसीएम बिजनेस के अंदर मैं एक वादा आपसे कर सकता हूं, आदरणीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी एक ऐसी शख्सियत है, मैं बड़े नजदीक से उनको जानता हूं। 65-70 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, ओम शांति से जुड़े हुए हैं, एक बेटा है, भगवान ने सब कुछ उनको दे रखा है। हमने एक बार कहा कि अच्छे बिस्किट की कुछ क्वालिटी, कुछ कई वैरायटी अगर आ जाए तो मजा आ जाए।
तो उन्होंने एक चीज़ से मना कर दिया कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके आऊँगा जिसके ईमान को कोई खतरा हो, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ लेके आएंगे तो उसके अंदर अंडा डालना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेगी। आप सोचिए दोस्तों, जिस इंसान की सोच इतनी बढ़िया, जिस इंसान ने कहा मेरे को सिर्फ लोगों की हेल्थ ठीक करनी है, एक मिशन लेके अपने भारत के लिए चले हैं, क्या वो लोगों के साथ में कभी कुछ गलत कर सकता है? ये साबुद्दीन खान गारंटी देता है आपको, आप आरसीएम के प्रोडक्ट को किसी लैब में जाके चेक करा लेना, अगर उसमें कुछ खराबी निकल जाए, सारी जिंदगी दोस्तों हम आपको शकल नहीं दिखाएंगे। ये प्रोडक्ट आपकी हेल्थ को ठीक करेगा और आपकी वेल्थ को ठीक करेगा, दोनों चीजों को लेके जाएगा। हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजों को ठीक करेगा। दोस्तों आप पूछ रहे थे आरसीएम क्या है? आरसीएम एक किराने की दुकान है। सिंपल भाषा में बताता हूं, जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने अभी आरसीएम ज्वाइनिंग नहीं करा, अब इसको बहुत सिंपल से समझ सकते हो। आप कमाना चाहते हो 2000 रुपए रोज कमाना चाहते हो, तो ये तरीका क्या है? आपने किसी गांव में एक किराने की दुकान खोल लो, उस पर पैसे लगा दो 4-5 लाख रुपया। जब आपकी उस दुकान की सेल होगी 5 लाख रुपए की, तो क्या 5 लाख बचेगा आपको? मुश्किल से 5 लाख की सेल। अगर डेली आपने 5 लाख इन्वेस्टमेंट किए, डेली आपकी सेल हो रही है 10,000 रुपए की, तो बचत कितनी मान लें इसमें? 2,000 रुपया बचत होगी आपकी 2,000 रुपए की। क्या 2,000 में आपके महीने के हो गए 30 दूनी 60,000 रुपया? 60,000 में आपके सपने पूरे हो जाएंगे क्या? दोस्तों अगर 1,20,000 कमाना चाहते हो तो एक दुकान और खोल लो 5 लाख लगा के दूसरे गांव में। अगर उसकी भी सेल 10,000 है तो 2,000 इस दुकान से बचेगा, 2,000 इस दुकान से बचेगा। यस, लेकिन 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होगी, 2 बंदे आपके बिजी हो गए। दोस्तों अब मैं पूछना चाहता हूं, उस दुकान पे अगर 1 रुपए की भी सेल नहीं हुई तो क्या कोई बचत होगी? नो। आरसीएम को कुछ लोग मेंबर बनाने का धंधा समझते हैं। आरसीएम क्या है मैं बता रहा हूं। आरसीएम से जैसे ही आप जुड़ते हो, इसका प्रोडक्ट है जो पैसा यहां से बिचौलियों के बीच से निकाल दिया, और वो बीच का पैसा जो हमें दे रही है कंपनी, दोस्तों वो प्रोडक्ट से दे रही है, ना कि जोड़ने से। आप पूरे के पूरे शहर को जोड़ दो यहां पे, आपको 1 रुपया नहीं आएगा अगर वो प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो। दोस्तों ये किराने की दुकान है, सिंपल सी बात है, वहां पे आपको पैसा लगाना पड़ता है। यहां पे जैसे आप आरसीएम को ज्वाइनिंग करते हो, आपको एक नंबर मिलता है, आप पूरे हिंदुस्तान में जितनी आरसीएम की दुकानें हैं, आप ऑटोमेटिकली उनके मालिक बन जाते हो बिना पैसे लगाए। तो अब हमारी कंपनी देती है एडवर्टाइजमेंट का पैसा। जैसे हम पहले भी करते आए हैं। हमारी बहुत सारी बहनें, ईमानदारी से बताना, अगर आप किसी कपड़े वाले की दुकान से एक साड़ी खरीद के लाई, तो लेडीज की आदत है उसको खाना हजम नहीं होता जब तक पड़ोस की 10 लेडीज उस साड़ी को नहीं देख लेती। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना दोस्तों। एडवर्टाइजमेंट का पैसा, जैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट हो रही है। एक विमल की पुड़िया लेके बड़े बड़े हाईवे के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, अजय देवगन, शाहरुख खान और एक और 3 एक्टर वहां पे विमल की पुड़िया लेके। आप गूगल पे जाके सर्च करना, 25 करोड़ रुपया इस साइड का लिया उन्होंने। कितना? अब ये 25 करोड़ रुपया उन्होंने अपने घर से नहीं दिया, विमल वालों ने उस पुड़िया में जोड़ दिया। अगर आप विमल की पुड़िया खाते हो तो 25 करोड़ रुपया शाहरुख खान को, अजय देवगन को आप दे रहे हो। कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। हम यहां पे बोल रहे हैं तालियां बजाओ, कुछ तो कपड़े जितने मर्जी जोर लगा ले, मैं क्यों बजाऊं? इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हिंदुस्तान का कोई क्रिकेटर मौके पे चौका मार दे, हम बजा बजा के हाथ लाल कर लेते हैं, और उसको कोई नहीं जानता उस क्रिकेटर को उससे पहले, लेकिन बाद में वो इतना फेमस हो जाता है, वो मोटरसाइकिल की टायर की ऐड करने लग जाता है। जो मोटरसाइकिल का टायर आपको 500 में मिलता था, अब वो 550 में मिलना शुरू हो जाता है। पता क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए ताली बजाई है। आपने तैयार किया उसको 50 रुपया लूटने के लिए, और जब खुद की बारी आती है कि जिंदगी में खुद करोड़पति बनने के लिए, ताली बजाओ। मैं क्यों बजाऊं? अरे कैसे इस मानसिक दिमाग के ऊपर हमारा कब्जा कर लिया टीवी ने। सलमान खान हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और चप्पल पहन के समंदर में चलता है कि ये टाटा की चप्पल है। चलो इतना दिमाग खराब हो गया हमारा कि चप्पल पहन के पानी पे से चल सकता है। आप पहन के चल के दिखाओ ना। सलमान खान एक पहाड़ से ऊपर से नीचे कूद जाता है और बोलता है ऐसे करके, ये डॉलर अंडरवियर बनियान का कमाल है। मैं सबको दूंगा सर गोपाल जी फ्री, आप यहां से कूदो ऊपर से। और हम इसलिए खरीद के लाते हैं कि साला सलमान खान बोल रहा है कि डॉलर अंडरवियर बनियान का कमाल है। हमें लूटने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं दोस्तों। ऐसी ऐसी ऐड आती है कि आप परिवार के साथ बैठ के उसको देख नहीं सकते। जब आरसीएम की बात होते हैं, अरे मैं टीचर हूं, मैं क्यों बेचूं, मेरी इज्जत को फर्क पड़ जाएगा। अमिताभ बच्चन हाजमोले की गोलियां बेच रहा है, नवरत्न का तेल बेच रहा है, सलमान खान चप्पल बेच रहा है, सचिन तेंदुलकर जूते बेच रहा है, दुनिया के जितने अमीर लोग हैं कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं दोस्तों? बिना बेचे नहीं हो सकता, बेचना पड़ेगा। हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे देश को स्वस्थ बना सकते हैं, पैसे से भी हेल्दी बना सकते हैं, हमारे देश की टैक्स में फायदा मिलेगा, हमारे देश को आगे बढ़ने में फायदा मिलेगा, और ऐसे प्रोडक्ट जिनसे आपकी हेल्थ को फायदा मिलेगा। दोस्तों ये लूटने वाले लोगों से हमारी आरसीएम की ऐड कहीं दीवार पे नहीं लिखी मिलेगी, हमारी आरसीएम की ऐड कहीं पे टीवी पे नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वो पैसा बचाया जाता है। और जो बहन साड़ी खरीद के लाती है और जो पैसा उनके घरों में जाता है, हमारी कंपनी कहती है कि तुम्हें हम एक नंबर देंगे, तुमने हमारी चाय पी, आपको हमारी चाय अगर अच्छी लगी
तो आप अपने दोस्त को बता दो कि इससे तुम जो है बीमारियों से फ्री हो सकते हो। अगर वो बंदा तुम्हारे कहने से चाय लेगा तो हम उसका भी पैसा आपके खाते में डाल देंगे। तो ये है एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमारी कंपनी हमें देती है। जैसे सिंपल भाषा में बताते हैं, गोपाल जी का 2 लाख क्यों आता है? गोपाल जी ने नेटवर्क बनाया, दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। इन्होंने अपने दोस्त को बताया कि हमारी चाय बढ़िया, हमारी साबुन बढ़िया, हमारा ये बढ़िया। इसके दोस्त को अच्छा लगा, उन्होंने भी नंबर ले लिया, उनको लगा यार ऐड का भी पैसा मिलता है। करते 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 गोपाल जी के नीचे एक नेटवर्क बन गया। अब सब लोग चाय पी रहे हैं, सब लोग हल्दी खा रहे हैं, यानी कि उस दुकान से सामान लेके आ रहे हैं। दुकान ऑलरेडी कंपनी ने आपके लिए खोल के रखी है। और दोस्तों करते 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 इनका करोड़ों का टर्नओवर हो गया और उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा इनके खाते में आता है। यह है ऐड का पैसा जो सर के खाते में जाता है। आपके यहाँ पे भोजपुरी या कोई बिहार का कोई फेमस चैनल होगा ना, आप उस पर ऐड देना और उस ऐड पे बोलना, दिवाली के अवसर पे मैं इसकी तरफ से आपको दिवाली की शुभ मुबारकबाद देना चाहता हूं। अगर आप 30 सेकंड की ऐड दोगे तो आपका 10,000 रुपया लगेगा। और अगर यही ऐड आप आज तक पे देना चाहते हो तो 10 सेकंड का या 5 सेकंड का आपको जो है 5 सेकंड का आपको जो है 1 लाख 2 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। आप जितनी बहनें मेरी, जितने भाई मेरे सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सीरियल कम आता है और ऐड ज्यादा आती है। कितना मोटा पैसा चैनल के पास जाता है, कितना मोटी सारी चीजें कहां से, ये हम लोगों की जेबों से निकल रहा है मेरे भाई। इसको समझने की कोशिश करें कि हमारी कंपनी जो है ऐड का पैसा आपको देती है, चैनल का पैसा आपको बचाती है और आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है। क्या दोस्तों हमें ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो हमारे देश को सोने की चिड़िया बना सकते हो? करना चाहिए।